लगभग 50 दिन के लंबे लॉकडाउन के बाद आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन के आधार पर दिल्ली में व्यापारिक दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है। सोमवार से अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की मार्केट्स भी खुलनी शुरू हो जाएंगी। इसी के संदर्भ में जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री की मार्केट में हमारे संवाददाता ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से बात की तो उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पे जो हम लोगों को गाइडलाइंस आई हैं और दिल्ली पुलिस से भी हम लोगों को मीटिंग करी गई हम लोगों के द्वारा, उसके अंदर में हम लोगों को जो बताया गया है उसमें सैनिटाइजिंग की सबसे पहली बात कही गई है कि हर दुकान के पास सैनिटाइजर हो, किसी भी दुकान के अंदर में 5 व्यक्ति से ऊपर व्यक्ति ना हो और हर किसी के मास्क लगा हो। कोई भी कस्टमर आता है उसके लिए मास्क अनिवार्य है, उसके लिए हमें मास्क अपने पास से भी प्रावधान करके रखना होगा कि किसी के पास मास्क नहीं होता तो हम उसको मास्क दे सकें। और ऑड इवन के हिसाब से अभी मार्केट खोलने का नियम आया है तो हम ऑड इवन के हिसाब से ही मार्केट खोलेंगे। उसमें प्रत्येक दुकान को एक फर्म को एक नंबर दे दिया जाएगा, एक ऑड एक इवन, और ऐसे कर करके हमने अभी के लिए प्रावधान किया है कि जो मार्केट हम ओपन करेंगे। अंकुर जी, अगले कुछ महीनों में सेल्स में किस तरीके का ग्रोथ आप देख रहे हैं? सर, मार्केट परफॉर्मेंस में और सेल्स के अंदर मेरे को नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगा और इससे संकेत हमें पिछले कुछ दिनों से मिलने शुरू हो गए हैं। मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, उसके पहले ही रिक्वायरमेंट्स जनरेट होनी शुरू हो गई हैं और लोग काफी पॉजिटिव हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से कोई सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा। और मेरे हिसाब से विद इन जून सेल्स शुड बाउंस बैक टू नॉर्मल। सर, मेरा तो एक ही संदेश है, बी काम, डोंट पैनिक, फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। पिछली बारी के समय काफ़ी चीज़ें बिल्कुल लॉक्ड थी जो इस बारी नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन दिल्ली में 1 हफ्ते पहले स्टार्ट हो गई थी दिल्ली में, जिससे कि 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी जगहों से हम लोगों को फ़ोन आने लग गए, जिससे हमें लगता है कि इस बारी चीज़ें अपने ट्रैक पर जल्दी आ जाएंगी। पिछले लॉकडाउन से बेटर ओपनिंग की उम्मीद रखते हैं इस बारी जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन के बाद परफॉर्म करना है। वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन तो इम्पोर्टेंट है ही। मार्केट तो तैयारी तो देखिए पिछले साल भी पूरी थी, इस साल विल बी अ लिटिल मोर कॉशियस। अगर थोड़ी बहुत लापरवाही होती भी होगी उसको कंट्रोल करेंगे। बाकी फ्यूमिगेशन भी करवा रहे हैं, डबल मास्किंग भी बोल दी है ऑफिस में। कस्टमर्स ओनली ऑन अपॉइंटमेंट करेंगे सो दैट माय स्टाफ इज सेफ एंड द कस्टमर इज सेफ, कि प्लानिंग के हिसाब से चले। उसके अलावा बिजनेस तो मेरे हिसाब से जैसे लास्ट टाइम भी 1-1.5 महीने में पिक कर गया था, सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि पिक कर जाएगा। बस मटेरियल रिक्वायरमेंट्स तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत आने लगी हैं, इज जस्ट पेमेंट्स व्हिच नीड टू फिक्स देमसेल्व्स, तो वो थोड़ा हो जाएगा तो आई थिंक वील बी बैक ऑन ट्रैक सून। आई एम तो एन ऑप्टिमिस्ट, तो होपिंग फॉर दैट। आई एम सेइंग द सेल्स आर टोटली कोरिलेटेड विद पेमेंट्स इन आवर ट्रेड। जैसे ही थोड़ा मनी साइकिल इम्प्रूव होगा तो अपने आप सेल्स उसी लेवल पे आ जानी चाहिए। एंड एज मोर एंड मोर बिजनेस कम्स, तो आई थिंक लास्ट ईयर वाज आल्सो गुड। बेसिकली क्या होता है, पाइपलाइन जो होती है ये 2-3 महीने की, वो इकट्ठा निकलती है इन द फॉलोइंग 3 months। आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर थिंग एज लास्ट ईयर। The biggest challenge we'll be operating with is a restricted and a limited demand, and keeping in mind that the labor force coming back from their villages in full strength will take about a month or so. To avoid a second wave-like situation from happening again, it's very important to open in a phased and a systematic manner and not hurry things up. Hopefully, with a little support from our dealer network, we should be resuming production in the coming week, in the immediate few months after the unlock. E-catalogs, digital media, social media channels will play a big role in the upcoming months in reaching out to the end consumers, the architects and the existing dealers. My first and foremost message to all the dealers, architects, carpenters around is to stay safe, keep their health a priority in these times, and at the same time take steps towards getting back to work with all the necessary precautions.